ओके, गुड इवनिंग। वेलकम टू डे टू से स्टार्ट कर लेंगे मैम। डे टू का रख लेंगे ना आज। डे टू। सो आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारा टैरो का कोर्स। तो स्टार्ट करने से पहले जो भी मैंने अभी वर्कशॉप में जो भी आपको बोला है, थोड़ी बहुत मैं क्वेश्चंस पूछूंगी। देखती हूँ कितना आपका मेमोरी पावर अच्छा है। ओके। तो जो भी आपने समझा, मतलब हिचकिचा नहीं है, जो भी गलत होगा मैं करेक्ट करूंगी। ओके। जो भी आपको समझ में आता है वो बोल लीजिए आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज टैरो? टैरो इज टैरो अ गाइडेंस टूल। हम्म। और वो हमको बताता है कि मतलब वी कैन यूज द हेल्प ऑफ टैरो। कुछ भी इंस्टेंट हमको एक्शन लेना हो, कुछ कहीं पे भी कुछ कंफ्यूजन हो, मतलब इमीडिएट एक्शन लेना हो कुछ, उसमें हमें टैरो हेल्प करता है। यस। प्रियंका मैम आप बोलिए, क्या टैरो क्या है? फ्यूचर में या कंफ्यूजन में डायरेक्शन के लिए टैरो का यूज किया जाता है। ओके। एक ये फ्यूचर गाइडेंस के लिए टूल्स के लिए यूज किया जाता है, टूल्स के तरीके से। ओके मैम। गुंजन मैम आप बताइए। मैम, अगर कोई इंसिडेंट रिजल्ट चाहिए या फिर हमें कोई कंफ्यूजन है उसको क्लियर करने के लिए हम टैरो की हेल्प ले सकते हैं। ओके मैम। सोनिया मैम आपको क्या समझ में आया टैरो के? मैं तो टैरो वेस्टर्न कल्चर से आया है, हम्म। जिसके हर साइन हमें कुछ ना कुछ हमें बताते हैं। हर चीज कुछ रिप्रेजेंट करता है, हमारा इन फ्यूचर क्या चल रहा है वो सब कुछ हमें बताता है कि वो उसकी कौन सी एनर्जी इस वक्त अवेलेबल है हमारे पास, या ओके। क्या होने वाला है इन फ्यूचर, हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्या क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं मैम तो फिर टैरो से हम लोग? मैम हम करियर। ओके। हाँ, वेरी गुड। और रिलेशनशिप का है करियर या हो गया। क्लियर हो गया, मैरिज हो गया, और लॉस्ट, हम कोई चीज लॉस्ट हो गई हो वही बता सकते हैं, अपने बताए। और हमारी डिवाइन मैरिज। गाइडेंस भी मिलती है टैरो से। मैरिज। क्या मैम? डिवाइन गाइडेंस भी टैरो से हम ले सकते हैं। हाँ, वो तो आपने फर्स्ट टाइम में बोल दिया। अभी मैं और क्या क्या प्रेडिक्शन कर सकते हैं? मैम जॉब को लेकर, स्टडी को लेकर, मैरिज को लेकर, ये सब जो भी इशू है, हेल्थ इशू है, ये सब हम उससे कर सकते हैं। वेरी नाइस। तो टोटली ओवरऑल हम बोल सकते हैं इससे हम लोग रिलेशनशिप के बारे में जान सकते हैं, करियर के बारे में जान सकते हैं, हेल्थ के बारे में जान सकते हैं, राइट? पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी बता सकते हैं। अभी पर्सन आपके पास क्लाइंट आया और उसके अभी इवेंट्स या कुछ भी चल रहा है उसके जिंदगी में, तो उसका पास्ट कैसा था, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, उसके फ्यूचर में आने वाले समय में क्या होगा, उस चीज फॉर एग्जाम्पल करियर से पूछ सकते हैं, रिलेशनशिप के बारे में। तो दीज ऑल थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम टैरो। ठीक है, ऐसे सारी चीजें हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक तो क्लियर था आपको सबको, राइट? नाउ टेल मी हाउ मेनी कार्ड्स आर देन इन टैरो टोटल? 78। वेरी नाइस। सही है मैम, गुंजन मैम? यस मैम, 78। करेक्ट है ना? ओके। सो कैन एनीबडी एक्सप्लेन मी अबाउट स्ट्रक्चर? उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, वेरी गुड। राइट। ओके। मेजर माइनर और मेजर अरकाना। वेरी नाइस। 42, एक पे 42 होते हुए शायद, 26। 56। नो मैम, 56 एंड 12। 56, नो। हाँ। नो। 56 करेक्ट। हाँ। मैम 22 होता है। क्या मैम? 56 और 22, यस करेक्ट। मे हाँ। बी। हाँ तो हाँ। मेजर कार्ड कितने, माइनर कार्ड कितने इसमें? 22 होते हैं, और मेजर माइनस। कार्ड 22। हम्म। सॉरी मैम, माइनर कार्ड 22, हाँ। जो कि छोटी मेजर कार्ड छोटी चीजों को। नो, माइनर 56, मेजर 22। हाँ 6 ही जी, होता है, तो ये 22 मेजर, होता राइट। मेजर 22, मेजर माइनर 20। 56। 56, 56। टोटल कितने हुए? 78, राइट? हाँ। तो मेजर क्या बताते हैं हमको? नाउ टेल मी व्हाट इज आर्काना? और इकोनॉमिक्स में जैसे जो 5 चीजें आपने बताई है, स्वॉर्ड्स कप, 5 चीजों में थिंक्स, राइट। ओके, वेल ट्राइड। वन मोर। जो आपने इसमें डिवाइड किया है शायद अटकना या ओके, कोई और आंसर? 5, प्रियंका 5 मैम, एलिमेंट्स में निकिता आपने, मैम भी है। निकिता मैम भी 5 एलिमेंट्स में आपने डिवाइड किया हुआ है ना, एयर, और 5 वाटर एलिमेंट हो गया,
एयर हो गया। तो नहीं, आर्काना का मतलब बता दीजिए पहले, अभी आर्काना का मतलब। अच्छा, मैम अर्थना। कुछ बताया तो था मैम आपने, नोट्स में लिखा हुआ है। अभी एक्चुअली हमारा देख रिकॉर्डिंग लीजिए नोट्स, देख लीजिए क्या लिखा है आपने नोट्स में। नहीं, मैंने नोट्स भी नहीं लिखे एक्चुअली, मैंने तो भी नहीं लिखा। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। नहीं लिखा मैम। किसी को याद है क्या मतलब है? ओके, लेट मी टेल यू। अरकाना का मतलब होता है नॉलेज, और होता है मिस्ट्री। यस। मिस्ट्री मतलब क्या होता है? नॉलेज तो पता है क्या है, मिस्ट्री का मतलब छुपी हुई चीजें। छुपी ओके, हुई चीजें। दैट इज कॉल्ड एज अरकाना। तो लिख लीजिए इसको, हम्म। पीडीएफ में शायद नहीं मिलेगा आपको, ये लिख लीजिए। अभी मेजर अरकाना का मीनिंग क्या है? जो मेजर मेजर चीजों को बताए, मतलब छोटी चीजों को बताए हमारे लाइफ में। छोटी से मतलब छोटी जी। चीजों के लिए अगर मेजर कार्ड आता है। हम्म। मेजर का अरकाना क्या मतलब कौन सी चीजें बताता है वो मेजर अरकाना? यस मैम, गुंजन मैम बोलिए। मैम मेजर अरकाना में आती है मेन मेन प्रॉब्लम, जैसे कि करियर को लेकर हो गया, मैरिज हो गया, और स्टडी। हाँ, ये सब मेन मेन जो प्रॉब्लम होती है वो मेजर में आती है, और माइनर में जो छोटे छोटे इशू होते हैं वो माइनर में आते हैं। हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि मेजर अरकाना में हमारे जो लाइफ के मेजर इवेंट्स होते हैं। हम्म। मेजर इवेंट, शादी एक बार होती है, बच्चे कभी कभी मतलब एवरी ईयर तो शादी बच्चे नहीं होते हमारे। सो ये सारे मेजर इवेंट्स है, राइट। तो किसी का करियर में जॉब लगना, ये थोड़ी बहुत मेजर अरकाना मतलब सारी चीजें ना मेजर अरकाना बताता है आपको। मेजर इवेंट्स ऑफ योर लाइफ, ऐसे बोल सकते हो आप। अभी माइनर अरकाना क्या बोलता है आपको? मैम जैसे हेल्थ इशू, ये माइनर अरकाना होता है क्योंकि ये कभी भी हो सकता है। और टेम्परेरी चीजें जो शॉर्ट टर्म की होती हैं वो हम इसमें ले लेंगे मैम। यस, डेली रूटीन का बोल सकते डेली हैं। रूटीन की, हाँ। आज इस बंदे का एनर्जीज क्या है, हम्म। अभी मैं कल कुछ काम करने वाली हूं तो उसके लिए मुझे गाइडेंस क्या मिलेगा, ऐसे छोटी छोटी चीजें। एंड दैट कैन बी चेंज, और हमारे कंफर्ट या हमारी फ्रूटफुल रिजल्ट के लिए हम लोग उस चीज को चेंज कर सकते हैं। लेकिन मेजर अरकाना एक बार आ गया ना तो वी कांट चेंज दैट। ओके, वो फिक्स ही है, ऐसा है। क्लियर? नाउ यस अगेन मैम। माइनर अरकाना, फिर अगेन हम लोग उसको डिवाइड किया है हमने। कोई बता सकता है तो कैसे? जल्दी जल्दी बोलिए, देन विल गो टू द नेक्स्ट। तो मुझे जल्दी जल्दी बताना भी है। 5 एलिमेंट्स में किया था मैम। मैम फोर नहीं, सूट्स में। 4 एलिमेंट मतलब 4 बॉन्ड, उसमें। मैम फोर सूट्स में किया था। क्या था? और यस, फोर सूट्स में करेक्ट। माइनर अरकाना इज डिवाइडेड इनटू फोर सूट्स। हाँ। ओके, कौन कौन से है वो? कप्स, wands, हम्म। पेंटिकल्स कप्स, लास्ट। पेंटिकल्स, एक और पेंटिकल्स, स्वॉर्ड्स, कप्स, wands, हो गए पेंटिकल्स। चारों। वेरी गुड। पांच हो गॉट। गए। उसके एलिमेंट्स, एलिमेंट्स क्या क्या है उनके? स्वॉर्ड्स का एयर है, राइट। wands का फायर है, हम्म। और कप्स का शायद वाटर लिक्विड। है, हाँ। हम्म। लिक्विड वाटर है। और पेंटिकल एंड के लिए अर्थ। पेंटिकल्स का अर्थ है। है। एंड मेजर अरकान को विच एलिमेंट किया दिया गया है? एक और एलिमेंट है हमारा, पांच तत्व होते हैं हमारे, राइट। एक और एलिमेंट है स्पेस, स्पेस, आकाश। आकाश। राइट, सो हम मेजर अरकाना को वी रिलेटेड टू स्पेस एलिमेंट। क्लियर? और फिर अगेन फोर सूट्स हो गए। ईच सूट में कितने कार्ड्स होते हैं? टेन। मैम 10, 10 + 4 = 14। वेरी गुड, वेरी नाइस। राइट मैडम, और कौन से कोर्स करवाते हैं? मैम अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, देखती हूँ प्लीज एक बार। सोनू मैम अपना वीडियो ऑन कर लीजिए।
या फिर आप अनम्यूट होकर बता सकते हैं, बोल पूछ सकते हो कुछ भी। अच्छा आप मेल हो, सॉरी। सर आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, इफ यू कांट ऑन योर वीडियो। कैन यू अनम्यूट सर? आई थिंक एवरीवन कैन अनम्यूट राइट, ऐसा कोई मैंने ये नहीं रखा वहां पर। यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक सर। बहुत सारे कोर्सेस लाते हैं यामिनी मैम के प्लेटफॉर्म में हम लोग। सो पहले भी बहुत 2-3 कोर्सेस लेकर आई हूँ। अभी ये टैरो का चल रहा है सर। ओके, तो टैरो का अभी 2 महीने तक चलेगा। इसके बाद मैं सोचूंगी, आई एम थिंकिंग ऑफ स्वर विज्ञान ऑल्सो। स्वर विज्ञान वेरी इट्स वेरी वेरी नाउअडेज, बहुत मतलब बहुत इतना अच्छा काम करता है ना, यू कांट इमेजिन ऑल्सो, उतना अच्छा काम करता है सोनू सर। ओके, आपका फुल नेम सर, कैन यू जस्ट टेल योर फुल नेम एटलीस्ट? चैट में लिख लो या अनम्यूट करके बोल लो, कुछ भी करो। ओके, सो स्वर विज्ञान का सोच रही हूँ, और जीबू सिंबल का होता है वो सोच रही हूँ लाने का, और हेल्थ न्यूमरोलॉजी का भी सोच रही हूँ लाने का, विच इज वेरी 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 नाइस कोर्स। हेल्थ न्यूमरोलॉजी बढ़िया, मतलब न्यूमरोलॉजी तो सीख लेते। हेल्थ न्यूमरोलॉजी जो अपने दशा और अंतरदशा के हिसाब से वी कैन मेक आउट क्या प्रॉब्लम आ सकती है हमारी हेल्थ में, एंड वी कैन मेक रेमेडीज, गिव अ रेमेडीज फॉर दोज थिंग्स। सो हमारे बर्थडे आने से 43 डेज पहले ही हम लोग उस रेमेडीज को स्टार्ट कर लेंगे। तो नेक्स्ट ईयर का हमारा जो भी है इश्यूज होंगे, ऐसा नहीं कि डेस्टिनी में है जो वो होकर ही रहेगा, बट चीजें को हम लोग सॉफ्टली ले जा सकते हैं अपने रेमेडीज के साथ। सो दैट थिंग विल बी इन हेल्थ न्यूमरोलॉजी। ओके, सो ये सारी चीजें अभी बहुत, अभी तो सोचा इतना ही है, आगे आगे। सॉरी। हेलो। यस सर, टेल मी। हेलो, सॉरी इंटरप्ट मैम, वो नेटवर्क मतलब मैं दूसरे रूम में आ रहा था तो इसके लिए मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, ओके, सॉरी। और कौन से कोर्स करवा सकते हो मैम, बता सकते हो आप वैसे? यस सर श्योर। अभी राइट नाउ शायद यामिनी मैम बोलेंगी, नहीं तो मैं ही बोल देती हूँ। अभी ऑलरेडी कैंडल हाँ स्पेल हाँ। का कोर्स चल रहा है यामिनी मैम के प्लेटफॉर्म पर, एंड सम मोर कोर्सेस आर गोइंग ऑन, दिस टैरो इज गोइंग, और 2-3 और कोर्सेस भी है चल रहे हैं, बट आई एम नॉट टेकिंग दोज कोर्सेस, सम अदर मेंटर इज टेकिंग। ओके, ओके आई एम हैंडलिंग टैरो। या, सो इससे ओके। पहले मैंने अभी प्रश्नावली कोर्स लाई थी, एंड आई ब्रॉट सम 2-3 कोर्सेस ऑल्सो, मुझे अभी याद भी नहीं है कौन कौन से कोर्स आगे लाने वाले कोर्सेस है। जो मैं लेकर आ रही हूँ वो चीजें मैंने आपको बताया। ओके सर। मैम मैं अगर जो होता है मतलब जो इंट्यूशंस पावर होती है, तो वो कुछ आप बता सकते हो कि जैसे कोई क्लाइंट आया या फिर कोई रिलेटिव में से कोई भी मतलब नेम से या कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट से हम उसको एक्सप्लेन कर पाए, जैसे कि सब पास्ट प्रेजेंट। आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन देंगे सर, तो मैं आपको ज्यादा मतलब अच्छे तरह से समझ पाऊंगी कि व्हाट ओके। यू आर डूइंग एंड आर यू इन द ऑकल्ट फील्ड, कुछ सीखा है आपने, तो आपको आई विल हेल्प यू हाउ टू प्रेडिक्ट व्हेन अ पर्सन कम्स। ओके। ओके ओके मैम, मैं साइंस स्टडी कर चुका हूँ, और अभी मेरे क्लासेस चल रहे हैं और वर्क बाय होम ही चल रहा है। अच्छा, और तो कौन सा साइंस लिया आपने मतलब? मैम ये लीगल साइंस लिया था मैंने, 5 इयर्स का कोर्स होता है ओके, उसमें। लीगलिटी और बाद में हम लॉयर बन सकते, तो वो मैंने कंप्लीट लास्ट स्टेज पे है मेरा। ओके, ओके, सो विच ईयर यू आर और स्टडिंग सर? ऑकल्ट में कुछ सीखा है आपने? जी मैं थोड़ी बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता हूँ, जैसे भक्ति वगैरह, वो कुछ मंत्र चैंटिंग ऐसे कुछ। हाँ। और प्रो लेवल में नहीं मैम, आप। हाँ। ओके, गॉट इट। मतलब ऐसे न्यूमरोलॉजी कोर्स वगैरह ऐसा कुछ किया है आपने? नहीं मैम नहीं, मुझको देख रहा था कोई प्लेटफॉर्म मिले, आप मिल गए। ओके, ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू फॉर कमिंग सर। तो आप स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट कर सकते हो अपने जर्नी को। टेल मी योर डेट ऑफ बर्थ सर। 15 फैब हम्म। योर 1998। 15 फेब 1998। सो हाँ। आपका इंट्यूशन पावर तो है सर। जी। या यू हैव गुड इंट्यूशन पावर, यू कैन गो विथ अकल्ट। ओके ओके, थैंक यू। ओके, एज यू आर born, सो सीइंग योर डेट ऑफ बर्थ आई कैन टेल यू। अभी कभी भी आपको फील हुआ है कि जो आप सोचते हो कभी कभी होता है? हाँ ऐसे होता है मैम, अभी कुछ दिनों से हो रहा है मुझे ज्यादा। Yes, तो that's लेकिन it. मुझको समझ नहीं रहा है कि वो रियल में हो रहा है या फिर
कुछ मेरी कुछ ऐसी मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज होगा ऐसे कुछ, मैं नहीं पकड़ पा रहा हूँ उसको ऐसे। एग्जैक्ट, नो आई टेल यू। हाँ। एक्सपीरियंस तो है, मतलब जब आप ऑलरेडी यू आर इन द 98 और 98 बॉर्न, तो थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस तो आप होगी जरूर, आई एग्री। बट ओ- आपके जो नंबर्स मुझे बोल रही हैं, दे आर टेलिंग दैट यू हैव गुड इंट्यूशन पावर। अगर आप उस पर वर्क करोगे, देन डेफिनेटली योर इंट्यूशन विल हेल्प यू इन योर ग्रोथ। ओके, so that I can say, because you are February born, even I am February born, and definitely these people are having good intuitions. ओके, जो आपका ओ- मन बोलता है ना कि ऐसा हो रहा है, तो सच में आगे चलकर वैसा ही होगा। थोड़ा आप उस पर वर्क करोगे ना, तो डेफिनेटली इट विल हैपन। इंट्यूशन बड़ा काम करता है। चीजें दिखने में कुछ ओके। और दिखते हैं, लेकिन आपका मन कुछ और बोलता है। हैव यू ऑब्जर्व्ड इट? हैव यू, आपने अटेंशन दिया है उसको थोड़ी बहुत? हाँ ऐसे, हाँ ऐसे सम एक्सपीरियंस हुए मैम, फिर छूट गए, फिर स्टार्ट हुए ऐसे कुछ, नहीं ऐसे नहीं, छोड़ पकड़ हाँ। यस, होते हैं होते हैं। आपका इंट्यूशन स्ट्रांग है, आप उस पर वर्क करना स्टार्ट करो। ओके, लाइक मेडिटेशन, फोकसिंग। सो इससे आपका, और आपका फील्ड में कुछ भी आप सीखोगे ना, देन डेफिनेटली आपका इंट्यूशन अपने आप ही बढ़ता जाएगा। ओके, ओके ओके। so you can थैंक यू। start with small basic numerology course, then go with the tarot. And tarot तो intuition के लिए बढ़िया है। Once you learn this tarot reading ना, then definitely यहाँ पर अभी जो मैं यहाँ पे सिखाने जा रही हूँ टैरो का, टैरो में ही हाँ बहुत कुछ न्यूमरोलॉजी, बेसिक न्यूमरोलॉजी भी आ जाएगा यहाँ पर। ओके, थोड़ी बहुत डायरेक्शंस भी आ जाएंगे, आप बहुत कुछ सीखोगे। इससे आपको गाइडेंस भी देना आ जाएगा। तो टैरो इज टोटली इंट्यूशन बेस्ड। जिस पर्सन का भी इंट्यूशन स्ट्रांग है ना, तो मैं उनको 100% श्योरली बोल सकती हूँ कि यू हैव टू गो फॉर टैरो। ओके सर, ओके तो इससे ओके। बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप तो जो इस आपको, यस टेल मी सर। सर्टिफिकेट वगैरह कुछ मिलेगा मैम? यस डेफिनेटली यू विल गेट सर्टिफिकेट। आज का अभी तो सिर्फ सभी लोग ई सर्टिफिकेट देते थे। ओके, सारे प्लेटफॉर्म्स पे ई सर्टिफिकेट ही देते, मतलब ई सर्टिफिकेट में सॉफ्ट कॉपी। लेकिन हम इस हाँ टैरो कोर्स में आपको हार्ड कॉपी अपने घर तक, आपके घर तक पहुंचाएंगे। ओके, थैंक यू। and you will get one हाँ amethyst angel also with that, clear? and यहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म असिस्टेंट का भी हम लोग एश्योरेंस देते हैं। हेल्प करेंगे कि अभी आजकल बहुत सारे एप्स चल रहे हैं, पता है, एस्ट्रोटॉक, एस्ट्रोसेज, आई थिंक यू हैव, हाँ हाँ। या राइट। तो वहां पर आपको जो भी इंटरव्यू देंगे ना, तो उसके लिए मैं ट्रेन करूंगी कि कैसे इंटरव्यू देंगे, राइट? क्वेश्चंस ओके। को कैसे आंसर करेंगे, वो मैं आपको हेल्प करूंगी। बिकॉज आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन एस्ट्रोसेज प्लस एस्ट्रोटॉक बोथ। हाँ। Yes. So I am working on both of them. So I have experience of 2 years of experience in that platform. So I'll definitely help you how to crack that interview. थैंक Okay. यू थैंक यू। So next, this tarot में ना क्या है, बट वहां पर एप्स पर ना टैरो बहुत चलती है। गेटिंग माय पॉइंट? जी। ये वंस यू लर्न टैरो ना, तो आपको इजीली वहां पर मिलने की चांसेस है। क्लियर? तो उसके बाद उसके साथ बेसिक न्यूमरोलॉजी, एक स्टेप बाय स्टेप्स आप सीखते जाओगे ना, देन मैं तो सिर्फ टैरो से ही अपना काम चलाया मैंने ऐप पर। ओके, सो न्यूमरोलॉजी आई लर्न इट लेटर, बट फर्स्ट आई स्टार्टेड विद माय करियर विद टैरो। मोबाइल न्यूमरोलॉजी स्टार्ट किया, फिर उसके बाद नेम न्यूमरोलॉजी, हेल्थ न्यूमरोलॉजी, एंड डायरेक्टली आई जंप टू टैरो। along with that I started astrology also। तो जब आप एक बार इस एक्वल फील्ड में आ जाओगे ना, तो यू डोंट लुक बैक। ओके, आगे बढ़ना ही बढ़ना है। क्लियर सर? एनी डाउट सर? और आई स्टार्ट द क्लास। ओके, तो ठीक है, सो वे, नहीं नहीं, ओके मैम, क्लियर है। ओके, सो यू कैन अटेंड दिस क्लास, आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज एक्चुअली यू आर इन द पेड क्लास, आप टैरो के जी। पेड क्लास में हाँ। हो। ओके, सो दिस इज द टैरोस पेड, इट्स नॉट अ फ्री वेबिनार, इट इज अ टैरो पेड क्लास। आज का दिन हमने सभी के लिए फ्री रखा है। ओके, यू कैन अटेंड दिस, देन लेटर यू कैन गो टेक अ डिसीजन। ओके, सो वेरी वेर, फोर सूट्स हो गए, राइट? एंड सर दीज आर द टैरो कार्ड्स, यू कैन सी, हैव यू एटलीस्ट गॉन थ्रू दिस कार्ड्स? आपने कहीं देखा है इस कार्ड्स को? हैव यू सीन दिस कार्ड्स सर?
ओके, सो 4 सूट्स हो गए। उसमें हमने फिर से दो, वी हैव डिवाइडेड 2 टाइप्स, राइट, सूट्स में। सो व्हाट आर दोस, कैन एनीबडी टेल मी? 14 कार्ड्स है ईच सूट में। यस मैम। सो नाउ इन दैट 14 कार्ड्स, अगेन वी हैव 10 डिवाइडेड। प्लस 4। पीप, हाँ, पीप एंड कोट्स करके हैं मैम। Yes, yes. Pip cards and code cards. Pip cards are nothing but 1 to 4, 1 to 10, and code cards are 11 to 14. 14। clear. यहाँ तक Yes, clear है? And next I'll share my PDF. अच्छा। Okay. मैम एक बार बताएंगे क्या ये पीप कार्ड कितना, और नेक्स्ट Yes, जो yes. बोले आप? हाँ हाँ, बताती हूँ, एक मिनट। Pip cards are Ace to 10. Ace is number 1 card. ये पकड़ो। So tarot deck is having 78 cards, major arcana and minor. Major are 0 to 21 and minor are 56 cards. Again, we divide minor arcana into 4 suits: cups, wands, swords and pentacles. You can see the symbols also. कप के होते हैं ऐसे कप वाले, वो उससे हमें पता चलेगा कि इट इज ए कप सूट। एंड वॉन्ड्स में एक स्टिक होगा एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड अ वॉन्ड। एंड सॉर्ड में एक सॉर्ड होगा, तलवार होगा, दैट मीन्स इट इज अ सॉर्ड सूट। एंड पेंटिकल्स में सर्कल येलो कलर का एंड उसमें स्टार होगा, दैट मीन्स इट इज अ पेंटिकल। 14 cards each suit, and its depicts are cups relates to emotions, relations. Okay, cups are related to what? Emotions and relationships. and 90% पॉजिटिव कार्ड्स होते हैं। कप्स में 90% पॉजिटिव कार्ड्स होते हैं एंड इट्स एलिमेंट इज वाटर एलिमेंट। ओके, wands में 14 cards, in that it is related to career and actions. wands क्या रिप्रेजेंट करता है? करियर को एंड एक्शंस को। एंड 50% कार्ड्स आर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सारे कार्ड्स पॉजिटिव नहीं है wands में, 50% आर पॉजिटिव एंड 50% आर नेगेटिव। एंड इसका एलिमेंट होगा फायर एलिमेंट। And next comes the sword. Swords relates to our thoughts and ego and conflictions. मतलब conflicts मतलब कोई भी प्रॉब्लम आ जाए ना तो we relate it to swords. And swords में 90% cards are negative. इसका एलिमेंट होता है एयर। And next, last one is the pentacle card, which is related to materialistic things. जैसे कि प्रॉपर्टी हो गया, पैसा हो गया, ये सारी चीजें कम्स अंडर पेंटिकल्स। एंड 90% ऑफ दीज कार्ड्स आर पॉजिटिव। इसका एलिमेंट होता है अर्थ, बिकॉज इट इज ऑल मनी रिलेटेड थिंग। सो 1 to 10 का कार्ड्स, हाउ विल आइडेंटिफाई? ईच कार्ड विल बी हैविंग आइदर नंबर और नेम बिलो दैट कार्ड। ओके, दैट मीन्स एस के लिए हम लोग नंबर नहीं लिखेंगे, यहां पर नीचे लिखा होगा एस ऑफ कप्स। एक डिफरेंस मैंने मेजर एंड माइनर में ये भी बताया था कि मेजर में नंबर भी होंगे एंड द नेम ऑल्सो विल बी रिटन। ऑल दोस कार्ड्स आर मेजर अरकानास। माइनर में क्या होंगे? आइदर नंबर विल बी देयर या फिर नीचे नाम लिखा होगा, आइदर ऑफ वन, नेम और नंबर। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन हाउ टू आइडेंटिफाई। जो फ्रेशर्स है उनके लिए कैसे आइडेंटिफाई करें कि मेजर है कि माइनर है, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। समझ में आ गया ना ये चीज? मेजर विल बी हैविंग बोथ नंबर ऑन द टॉप एंड नेम ऑफ दैट कार्ड। माइनर आइदर नेम विल बी देयर या आइदर नंबर विल बी देयर। क्लियर? सो 1 to 10 में
फर्स्ट नंबर विल बी गिवन फॉर एस ऑफ कप्स, वहां पर नंबर नहीं लिखा है लेकिन नाम है, एस ऑफ कप्स। एंड टू ऑफ कप्स में क्या होता है, टू नंबर है नाम नहीं है। ऐसे ही 9 तक है, 10 तक है, सॉरी। सो 2 to 10 ऑल आर गिवन नंबर्स। टू, अगर टू ऑफ कप्स है तो कप्स एलिमेंट 2 कप्स होंगे वहां पर, राइट। अगर 3 ऑफ कप्स है तो कप्स आपको मिलेंगे 3 वहां पर, क्लियर। ऐसे ही सारे टिल 10। एंड कोड कार्ड्स में क्या है, नंबर नहीं है बट नाम लिखा है। पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। ओके, सो दीज आर कॉल्ड एज माइनर अरकानास। नेक्स्ट मैंने आपको ये भी बताया था कि निम्रो टैरो क्या होता है। सो हाउ वी आर इंक्लूडिंग ऑल द 9 planets into our tarot. Okay, so this thing I won't repeat because I already done it in the last class. So ऐसे ऐसे कार्ड्स आएंगे ना, तभी हम लोग फिर से एक रिपीशन हो ही जाएगा। सो नेक्स्ट वी गो फॉर दी पेज कार्ड। भी बताया क्या है, नाइट भी बताया है लास्ट टाइम, किंग एंड क्वीन बोथ बताया है। तो अभी विल गो फॉर द कलर सिंबोलिज्म। सो मैंने 5 चीजें आपको बताया था टैरो सीखने के लिए। 5 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। शकुन शास्त्र, 5 things, what are those? Can anybody tell me? शकुन शास्त्र, न्यूमरो न्यूमरोलॉजी, Hmm? और कलर सिंबॉली, Hmm? सॉरी, Color symbols क्या है? Right? कलर्स, Here it is. और है Numerology, color symbolism, picture symbolism and your last intuition. इंस्टीट्यूशन। ओके, इन सारी चीजों को मिलाकर टैरो काम करता है हमारे लिए। सो टू लर्न टैरो, टू हमें अपने टैरो से काम करवाना है, उससे साथ काम करना है, तो ये सारी चीजें हमें आनी चाहिए। ओके, okay, now we'll come with the colors. So what are colors? This is very important part of your tarot. ओके, सो बहुत सारे कलर्स मिलेंगे आपको यहाँ पर। जो प्रोमिनेंट कलर्स होंगे उसके ऊपर भी हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं। क्लियर, उसके ऊपर कैसे प्रेडिक्शंस करते हैं? अगर कार्ड में बहुत व्हाइट व्हाइट है, सो मीनिंग ऑफ दैट व्हाइट कलर व्हाट इट इज। सो व्हाइट आपको क्या बताता है? जनरली आपको व्हाइट देखते ही क्या दिमाग में आता है? पीस। यस, मैंने तो यहाँ मैम वो पर लिखा हुआ है। मैम मोस्टली पॉजिटिव वाइब देता है, वाइट को यस, देखते हैं। व्हाइट देखते ही क्या होता है ना, एकदम शांति शांत मिलती हो जाता है हमारा मन, है इसमें। राइट। वी फील वेरी पीस इन आवर माइंड। व्हाइट मतलब होता है इनोसेंस, पॉजिटिव, हाँ। राइट। एंड ट्रूथ होता है व्हाइट का मतलब, एंड पॉजिटिविटी, प्योरिटी, स्पिरिचुअलिटी, दिस ऑल थिंग्स कम्स अंडर व्हाइट कलर। अगर वही ब्लैक आ गया तो क्या फील होता है आपको? नेगेटिविटी। हाँ बिल्कुल, टोटली ऑपोजिट मैम वाइट का। टोटली अपोजिट, राइट। इल्यूजन, कंफ्यूजन, डिप्रेशन, झूठ, ओके, सारी चीजें। लेकिन पता नहीं, कभी कभी ऐसा होता है मैम, मोस्टली लोगों में मैं आज की जनरेशन में देखी हूँ, ब्लैक कलर को पता नहीं इतना क्यों पसंद करते हैं। वो पहनने वाला चीज अलग है, बट ये जनरली हम लोग ब्लैक को, आप कहीं पर भी देखे, कहीं अगर मैरिज है, कोई भी अच्छा शुभ, मतलब या गुड पूजा थिंग्स पाठ की इसमें हम हो लोग। रहे हैं, वी हाँ। एक्चुअली वी अवॉइड ब्लैक। ब्लैक कौन पहनता है? ब्लैक मैजिक करने वाले ज्यादा पहनते हैं ब्लैक कलर। यस मैम। व्हाट इट इज नेगेटिव थिंग ना। आजकल ट्रेंड है, दे इट लुक्स गुड ऑन देम, लेकिन ट्राई टू अवॉइड ब्लैक एज मच एज पॉसिबल। नेगेटिविटी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब। अगर समर में भी देखे, अगर धूप में जाते हैं ब्लैक कपड़े पहनकर, क्या होता है आपको? इट ऑब्जर्व सनलाइट टू मच, राइट। यस। हैवी कलर है मैम। हैवी कलर है, एकदम हैवी, डार्क कलर्स में एकदम हैवी। सो इट इंडिकेट्स डिप्रेशन, नेगेटिविटी, बहुत सारी चीजें, गलत गलत चीजें बोल सकते हैं। अगर वही व्हाइट येलो कलर आया तो येलो देखते ही आपको क्या फील होता है? एनर्जी। एनर्जी, पॉजिटिविटी, ब्राइटनेस। हाँ। राइट। कुछ होप। बिगिनिंग, मतलब किसी चीज सन की का कलर शुरुआत। है, सन का कलर है येलो। सन देखते ही, राइजिंग सन देखते ही आपको क्या फील होता है? एक नया उम्मीद जागा है, होप यस। जागा है मन में, राइट। नया सवेरा आ गया, राइट। सो दीज थिंग्स इंडिकेट्स दिस येलो कलर। अगर वही ऑरेंज है तो
ऑरेंज है तो हीलिंग पावर्स देता है। जब भी ऑरेंज कलर आएगा कार्ड्स में, दैट मीन्स हीलिंग पावर, काउंसिलिंग पावर्स। ओके, सो दैट इंडिकेट्स ऑरेंज। क्लियर? अभी आईफोन आया ना ऑरेंज कलर का, कितना मतलब अच्छा फील होता है ना ऑरेंज देखते ही, फन जैसा होता है, राइट? तो ऐसा है। अगर रेड है तो रेड किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? स्पेशली लव। लवर्स, लवर्स यूज करते हैं लव के लिए। लव। प्रपोज करना चाहो तो रेड रोज लेकर जाते हैं। वही रेड वो एनर्जी भी दिखाता है, और वही रेड अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो इट Expression. शोस एग्रेशन। मार्स का कलर है ये। यू कैन रिलेट दिस टू प्लैनेट्स ऑल्सो। प्लैनेट्स के भी कलर्स होते हैं, वी हैव लर्न एस्ट्रोलॉजी, राइट? तो प्लैनेट्स के भी कलर्स होते हैं, दैट यू कैन रिलेट इट हियर। व्हाइट होता है, ब्लैक होता है शैडो प्लैनेट्स राहु केतु का। येलो होता है जुपिटर का, जुपिटर। राइट? ऑरेंज होता है, ऑरेंज यहाँ पर प्लैनेट से कंसर्न नहीं करते, बट हियर वी टेक इट एज ए हीलिंग पावर। रेड होता है मार्स। मार्स क्या क्या करता है? मार्स चाहिए आपको एनर्जी के लिए, चाहिए मार्स, नेम एंड फेम भी देता है। एंड मार्स ऑल्सो गिव्स एग्रेशन, गुस्सा दिलाता है बहुत ज्यादा बढ़ गया तो, राइट? यू कैन रिलेट इट। वही ब्लू आया तो कामनेस। स्काई, अगर स्काई देखेंगे तो कैसा फील होता है? ब्लू कलर स्काई, मन को एकदम काम फील, रात को ऐसे देखते जाओ कितना अच्छा फील होता है आपको ब्लू कलर, राइट? सो ब्लू तो उसमें इंडिकेट्स कामनेस। डीपनेस लगती है, जैसे कि यस, खो जाए, वो लगता खो है जाए, उसमें। हम लोग उसमें खो जाए ऐसे फील होता है। ग्रीन कलर connected to मर्क्यूरी। nature, Mercury, हाँ, nature से. connected to divine, you can say it. Brown color, down to earth. Okay, brown color indicates down to earth. We indicate Rahu also brown color. ठीक है? तो पैसा भी देता है ब्राउन कलर, धरती माँ, राइट? तो राहु क्या करता है? पैसा भी देता है। क्लियर? क्लियर ऑफ दिस कलर्स? सो जब भी कार्ड्स में ये कलर्स आएंगे, सो ऑल्सो थिंक व्हेनेवर आप प्रेडिक्शन करेंगे, कलर्स इज इम्पोर्टेंट, नंबर्स आर इम्पोर्टेंट, एंड द ऑब्जेक्ट्स इन दैट, सारी चीजें इंक्लूड करेंगे हम लोग प्रेडिक्शंस करते वक्त। ओके? मैम ये ब्राउन कलर की नोटबुक बनाइए, डायरी। चलेगा मैम, उतना उतना ये मत कीजिए, उसमें उस सारी चीजें में आप कलर्स लेकर जाओगे ना तो दिमाग घूम जाएगा आपका। तो मैं इतना अच्छा का डायरी नहीं निकालती, चलो उसके लिए अलग से। नो, एक्चुअली एक्चुअली आई एग्री मैम, सोनिया मैम, मैं भी बहुत इसे करती हूँ। जब भी मैं बचपन में ना, नोट्स के कलर्स होते थे ऊपर के, ब्लू कलर होते थे, ग्रीन कलर के होते थे, येलो कलर के। मतलब यू कांट इमेजिन ऑल्सो, जो भी येलो कलर के बुक्स होते थे ना, नोटबुक्स, उनका मार्क्स बड़े अच्छे आते थे, उनका दिमाग में बहुत जल्दी जाता था हमें। अगर किसी ने ऑब्जर्व किया है तो बचपन में, आई मैं अभी भी किसी का नोट्स बनाती, कुछ भी बनाती ना, आई विल कीप चेकिंग द पेज, कलर क्या है उसका। जब मैं इसमें आई ना, तब आई फेल्ट यार इस इज इंक्लूडेड, मतलब होता है कलर का, कलर होती है चीज। बच्चे की नोटबुक लेते हैं, ये कलर नहीं है, वाला कलर नहीं, येलो। हम लोग करते थे बचपन में, राइट? बट हमें उसकी मीनिंग नहीं पता, बट हमें वी कैन रिलेट इट। हाँ, येलो कलर, ग्रीन कलर, उसके सब्जेक्ट में पता नहीं, बहुत जल्दी जल्दी दिमाग में जाता था, एंड मार्क्स भी अच्छा आते थे। वही ब्लैक ले देते ना, तो ब्लैक तो होता ही नहीं सच में, मतलब डायरी होते हैं ब्लैक, बट नोट्स वगैरह में ना नहीं होते शायद ब्लैक कलर, जहां नहीं तक है, नहीं जानती हूँ, नहीं होते। ब्लैक ब्लैक नहीं है। यस, यस। ओके, गॉट दिस, अंडरस्टूड कलर्स का क्या है चीज इसमें। और जब भी कार्ड्स में आएंगे, वेन एवर आई विच कलर इट इज, यू हैव टू इमीडिएटली, ऐसा नहीं कि हर कार्ड में प्योरिटी होगी, हर कार्ड में नेगेटिविटी होगी, हर कार्ड में येलो कलर होंगे, हर कार्ड में सभी कलर्स थोड़े थोड़े होंगे, बट डिपेंड्स ऑन द परसेंटेज कितने होंगे। ओके, समवन हैज गिवन द चैट। ओके, सो अंडरस्टूड इज कलर्स। अभी लिखने का काम स्टार्ट करते हैं हम लोग जाएंगे अभी सिंबल्स पर। ओके, तो क्या हम पहले एक कार्ड कर ले तो आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे करते हैं इसको। विच शैल वी गो विद वन कार्ड? ओके, विल स्टार्ट विथ वन फूल कार्ड फर्स्ट। थोड़ी बहुत आपको आइडिया मिल जाएगी कैसे होता है चीजें। सो दिस पीडीएफ यू विल गेट, डोंट वरी। अभी फूल कार्ड है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दिस वन इन द वर्कशॉप,
क्या क्या चीजें हमें देखना पड़ता है। तो इसके कीवर्ड्स क्या है? लीप ऑफ फेथ, मतलब क्या है ना, ये फेथ मतलब फेथ किस पर नहीं करता है बंदा, अपने अपना ही सुनता है पहले, किसी का नहीं सुनेगा सभी का लेकिन करेगा अपना, ऐसे बोलते हैं ना बंदा, वैसा वाला बंदा है। दिस पर्सन इज लाइक दैट। ही विल बी थिंकिंग व्हाट ही हैज टू डू। वो किसी के बारे में ज्यादा नहीं सोचता, उसे क्या चाहिए क्या करना है वही करेगा वो। ओके, जो भी, इस कार्ड को हम बोल सकते हैं कि इट इज अ अनप्लान्ड बिगिनिंग्स। बिगिनिंग तो है कार्ड में, न्यूबॉर्न बेबी है, कुछ नहीं आता बट करना है बिगिनिंग, लेकिन कुछ प्लानिंग वगैरह कुछ नहीं है इसका, अनप्लान्ड होता है बंदा। अनप्लान्ड बिगिनिंग करेंगे तो क्या होगा आपको आगे चलकर? व्हाट विल हैपन व्हेन यू स्टार्ट अ बिगिनिंग विथ अनप्लान्ड? काम आगे बिगड़ सकती है। कुछ भी हो डाउटफुल सकता है। अगर डाउटफुल उसका लक अच्छा है तो ऊपर भी जा सकता है, अगर उसका लक बुरा डाउटफुल है तो गिर भी सकता है। कहाँ पर रुका है देखिए, कहाँ पर खड़ा है वो देखिए, ही इज एट द टॉप। डाउटफुल है, सक्सेस भी हो सकता है और फेलियर भी हो सकता है, कुछ भी हो डाउटफुल सकता है, रिस्की है, रिस्क टेकर है ये, ही इज अ रिस्क टेकर पर्सन। और यहाँ पर येलो कलर है लेकिन दैट इज पॉजिटिव, मीन्स ओवरऑल ए पॉजिटिव कार्ड है, इसे हम यस का कार्ड बोलते हैं। ओके, जिस कार्ड पर भी आपको येलो ज्यादा दिखेगा, दोज कार्ड्स आर कंसिडर्ड एज पॉजिटिव कार्ड्स। एज आई टोल्ड यू, येलो कलर क्या होता है? होप का कार्ड, राइट, पॉजिटिव का कार्ड है। सो और ये इनोसेंट भी है, इसे मालूम नहीं है क्या है चीजें, ही इज इनोसेंट ऑल्सो। इसको आजादी भी चाहिए, अगर कोई इसको रोकेगा टोकेगा ना तो ही विल रिबेल बैक, नहीं सुनेगा वो आपको। ओके, सो इसको फ्रीडम बहुत प्यारी है इसको, और बहुत थोड़ी बहुत केयरलेस भी है। दीज आर द कीवर्ड्स ऑफ दिस फूल कार्ड। इसका नंबर आता है 0, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ फूलिश पर्सन, ही इज अ फूलिश पर्सन। जब भी कोई पर्सन आपके लिए क्लाइंट आएगा, whenever a client comes and this card comes for him, तो आप अंदर ही अंदर समझ लो वो क्लाइंट आपकी नहीं सुनने वाला। अपना मन बना लो, जो भी एडवाइस आप दोगे दैट ही वोंट लिसन टू यू। ओके, इसके पास समझदारी है, पोटली है, देखिए ही कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ओके, द सिंबल्स मैं आपको बाद में बताऊंगी बट यहां पे सिर्फ क्लेरिफिकेशन दे रही हूं। सो ही इज वेरी केयरलेस एंड ही इज वेरी स्टबन ऑल्सो। तो इसको समझाना कैसा है, अपना दिमाग चलाना पड़ेगा यहाँ पर। उसे क्या करना है, अभी बच्चे को कैसे फुसलाते हो आप, अरे बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा काम करते हो आप बहुत समझदार हो, ऐसे कर करके हम लोग अपना काम निकलवाते हैं। ऐसे ही इस बंदे के साथ डील करना होता है। क्लियर? एंड इसका एलिमेंट होता है ईयर, एयर, एंड इसका प्लैनेट एस्ट्रो से रिलेट कर सकते हैं हम यूरेनस को। ओके, बट दीज प्लैनेट्स, दिस वॉट एवर जो अभी मैं बोल रही हूँ ना, कम ही यूज होते हैं बट वी यूज इट फॉर गिविंग रेमेडीज एंड ऑल। ओके, एंड इसका हम वन ही, नंबर वन ही कंसिडर, 0 है तो हम इसको 1 ही कंसिडर करेंगे फॉर डायरेक्शन। सो 1 नंबर होता है सन का, एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सन? सन कहां पर उगता है? ईस्ट मैम, ईस्ट। यस, तो पूर्व डायरेक्शन हो से। गया इसका ईस्ट। अभी ये डायरेक्शन कहां पर यूज होगी आपको, राइट? डायरेक्शन तो बता दिया, वेर इट इज गोइंग टू बी यूज। डायरेक्शंस आर यूज्ड व्हाइल आप स्प्रेड्स करोगे कि सर्च एंड फाइंड एंड लॉस्ट का, लॉस्ट एंड फाइंड का जो भी मैं स्प्रेड मैंने लास्ट वर्कशॉप में बताया, उस चीज में हम लोग डायरेक्शंस यूज करेंगे। नहीं तो आप यहाँ पर कैसे यूज कर सकते हो इसको, डायरेक्शंस को वी कैन ऑल्सो रिलेट इट। अगर कोई क्लाइंट आया और आपको पूछा कि कौन से डायरेक्शन में हमारी काम होगी, कौन से डायरेक्शन हम जा सकते हैं, सो दैट टाइम वी कैन यूज दिस डायरेक्शन। ओके, सो फॉर दैट सेक वी कैन यूज दिस डायरेक्शंस। क्लियर? अंडरस्टूड कैसे हम लोग रिलेट करते हैं इसको? एंड जो भी ये चीजें अभी सिंबल्स इसमें है ना, अभी मैं लिखते जाऊँ, डिक्टेट करते जाऊंगी, आप लिखते जाना। ओके, क्लियर? और जहां पर भी रेड कलर ज्यादा दिखेगा ना,
वी कैन टेल इट एज उसका नेम एंड फेम, वी कैन रिलेट इट टू नेम एंड फेम एंड एंगर। और थोड़ी थोड़ी बहुत ओवर कॉन्फिडेंट भी होगा वो बंदा, जहां पर भी लाल चीज रेड चीज ज्यादा दिखेगी आपको। यहां पर सन आपको आधा दिख रहा है। कैन यू सी दैट हाफ सन? फुल सन नहीं है यहाँ पर। तो हाफ सन मतलब, फुल सन मतलब होता है 100% सक्सेस, हाफ सन मतलब 50% सक्सेस, मतलब कुछ भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन द नेक्स्ट कार्ड्स। जब हम कार्ड और ज्यादा पुल करेंगे तब उसके हिसाब से हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे इसको। क्लियर? अभी हमें सिंबल्स लिखना स्टार्ट करूं, चलेगा? लिखते जाएंगे आप वन बाय वन। ओके, सो एक और दो कॉलम्स बना लीजिए। मेक टू कॉलम्स। फर्स्ट में लिखिए कीवर्ड्स, मतलब कीवर्ड्स लिखिए, और नेक्स्ट कॉलम में लिखेंगे मीनिंग्स। फर्स्ट वन, फेदर। कलगी इन क्राउन, क्राउन में एक कलगी आता है, अभी फुल कार्ड में दिखा ना, एक ऐसा फेदर जैसा गया है वो वाला। और कलगी भी बोलते हैं उसको, कलगी भी बोलते हैं, ऐसे फेदर वाला उसको हम कलगी भी बोलते हैं। वन मोर नेम फॉर दैट। एंड अगर बैंड हो हेड के ऊपर, बैंड ऐसा बैंड बंधा हुआ आता है ना, वैसा। उसको हम बोलेंगे शार्प माइंड। उसका मीनिंग है शार्प माइंड, इंट्यूशन, इंटेलिजेंट एंड नॉलेज। मैं जिस पर्सन के ऊपर भी ये कलगी या फिर बैंड रहेगा, वी कैन टेल दैट पर्सन इज इंटेलिजेंट, उसके पास ज्यादा नॉलेज है, पावर भी है, इंट्यूशन भी है और शार्प माइंडेड भी है। ओके। येलो कलर इंडिकेट्स व्हाट? येलो कलर ऑल्सो इंडिकेट्स जुपिटर। जुपिटर को हम येलो कलर से भी इंडिकेट करते हैं, राइट? रेड कलर को हम लोग इंडिकेट करेंगे मार्स, मंगल। नेम एंड फेम को भी इंडिकेट करते हैं। एंड एक कलर बहुत ज्यादा बढ़ गया है उसमें, बहुत ज्यादा ओवर एक्सेस होता है कभी कभी किसी कार्ड में ना, एक कलर ओवर एक्सेस हो जाता है, देन इट्स नॉट गुड। उसे हम नेगेटिव में कंसिडर करेंगे। दैट कलर विल बी इन नेगेटिव। आपको कहीं पर भी फ्लावर दिखाई दे टॉप पर, फ्लावर ऑन टॉप मीन्स सेलिब्रेशन ऑफ एनी टाइप, किसी चीज का भी सेलिब्रेशन हो सकता है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर फ्लावर्स दिख रहे हैं आपको। कैन यू सी द फ्लावर्स हियर? सो विच इंडिकेट सेलिब्रेशन। व्हाइट डॉग होता है वेल विशर। व्हाइट डॉग होता है वेल विशर। अगर वही ब्लैक डॉग होता है तो नेगेटिव है, नेगेटिव विशर होगा उसका, मतलब गलत बोलेगा। पर्सन की बॉडी पर जो कलर टच करेगा, वो ड्रेस पहनता है पर्सन, और जो एनी कलर विच टचेस दैट बॉडी, बॉडी को विच कलर टच करेगा ना, वी विल टेल दैट वी हैव टू बिहेव दैट कलर।
अगर व्हाइट कलर टच करता है आपकी बॉडी पर, देन वी कैन टेल दैट पेशेंस से रहना। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखो। दैट मीन्स एनी कलर विच टचेस द बॉडी, वी कैन टेल दैट यू हैव टू बिहेव लाइक दैट कलर। लाइक एग्जाम्पल, व्हाइट कलर पेशेंस के लिए होता है। नेक्स्ट कम्स दी पोटली। जहां पर भी आपको पोटली दिखाई देगा, यू कैन टेल नॉलेज और मनी। फुल कार्ड में आता है, पता है पोटली है पीछे स्टिक में, सो वी कैन टेल इट एज अ मनी और नॉलेज। इफ ए पर्सन इज लुकिंग अप, अगर पर्सन इज इन द कार्ड इज लुकिंग टॉप, ऐसे ऐसे कर रहा है, ऊपर कर रहा है, दैट मीन्स ही इज इन द मस्ती मूड एंड ही इज केयरलेस ऑल्सो। जैसे कि अभी केयरलेस अभी कौन था हमारे, फूल। फुल कार्ड में क्या कर रहा है वो, ही इज लुकिंग टॉप, राइट। ही इज केयरलेस एंड मस्ती मूड में है वो। आप डांस करते हो तो कैसे डांस करते हो, मस्ती में डांस करे तो कैसे, नीचे देखकर तो कोई डांस नहीं करेगा, ऊपर देखकर ही करेगा, राइट। सो दैट इज मस्ती मूड। फ्लावर्स फ्रॉम टॉप टू डाउन, ऊपर से नीचे कोई फ्लावर आ रहा है, दैट मीन्स इंडिकेट्स ग्रोथ, इंडिकेट्स ग्रोथ। मैम ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर? कहीं पर भी फ्लावर आएगा ग्रोथ ही होगा मैम, ऊपर या नीचे, बट आई एम टेलिंग इट, ऊपर से अगर आ रहा है तो भी ग्रोथ है, नीचे भी फ्लावर्स है तो ग्रोथ ही है। लीफ, ग्रास, ट्री। इफ यू सी लीफ, ग्रास, ट्री, ग्रीनरी, जो भी आपको दिखाई दे, वी इट्स मीनिंग प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉस्पेरिटी, प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉस्पेरिटी। आइस का माउंटेन दिखाई दे, आइस का माउंटेन, स्नो का माउंटेन होता है ना, वैसा अगर आपको दिखाई दे, दैट मीन्स सम ब्लॉकेजेस। blockage can be of money, या your energy is blocked, we can say it like that। और नहीं तो आपका ऑरा ब्लॉक हो सकता है, व्हाइट कलर का माउंटेन दिखा तो। आइस माउंटेन में व्हाइट मतलब आइसी होता है ऑलमोस्ट। ग्रीन कलर का माउंटेन दिखाई दे, इट इज ग्रोथ। ग्रीन कलर का माउंटेन है तो ग्रोथ दिखाई देगा। कप्स है तो शोज इमोशंस। अगर आपको चेन दिखाई दे, बांधा हुआ चेन, कहीं पर भी चेन होता है ना बांधा हुआ, वी यूज टेक टू टाई एलिफेंट्स एंड ऑल, चेन वाला वो चीज, अगर चेन दिखाई दे रहा है तो वी कैन टेल इट एज कुछ बंधन है, कुछ बॉन्डेज है लाइफ में, किसी चीज का बंधन है, ऐसे बोल सकते हैं। क्या चीज बोली, क्या चीज था? चेन मैम, ऐसे चेन बांधते हैं ना, किसी चीज को बांधने के लिए यूज करते हैं चेन को, बड़े बड़े। तो अगर ठीक। वो चेन है तो किसी चीज का बंधन है, ठीक। बंधन बोल सकते हैं आप।
पेंटेकल है तो शोज मनी एंड स्टेबिलिटी। शिप इन वाटर, पानी में आपको जहाज दिखाई देगा तो। फॉरेन सेटल एंड मेटलिस्टिक चीजें दिखाता है, ट्रैवलिंग दिखाता है शिप। फिश, इफ मैम यू सी अ आपने बताया था शोज मनी एंड स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, ठीक है। फिश शोज मनी, फिश को हम लक्ष्मी को रिलेट करते हैं, लक्ष्मी माँ को रिलेट करते हैं। एंड इमोशंस उसको थोड़ी बहुत रिलेट करते हैं उसको। ऑलमोस्ट इट इज लाइक, आप जब भी इन दिस ऑल्सो वास्तु वगैरह ना, दे कीप गोल्ड फिश इन योर होम। गोल्ड फिश फॉर लक एनहांसमेंट, राइट? गोल्ड फिश वो लक्ष्मी रूप माना जाता है फिश को। तो यहाँ पर भी टैरो में भी अगर फिश कहीं पर भी दिखाई दे तो यू कैन इंडिकेट टू मनी। ओके। लोटस भी मनी को रिलेट करते हैं, लक्ष्मी का फ्लावर है लोटस। जहां पर भी आपको लोटस दिखाई दे, वी कैन से मनी एंड लक्ष्मी योग। कहीं ना कहीं से आपको लक्ष्मी योग दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में, ऐसे बोल सकते हैं। रैबिट, जिस कार्ड में भी आपको रैबिट दिखाई देगा दैट मीन्स गुड न्यूज। वी कैन टेल इट अ बेबी कंसीविंग भी हो सकता है। रैबिट इज फॉर गुड न्यूज एंड बेबी कंसीविंग। ग्लोब, अर्थ का ग्लोब आता है, पता है आपको? ग्लोब, वो ग्लोब दिखाई दे आपको दैट मीन्स ट्रैवलिंग। एंड आपको क्लाइंट्स बाहर से मिल सकते हैं, या फिर आप बाहर फॉरेन कंट्री काम करने के लिए जा सकते हो, आउट ऑफ कंट्री। फायर कार्ड में अगर आपको फायर दिखाई दे दैट मीन्स हीट। आग क्या होता है? हीट होता है, हॉट ब्लड, गरम खून बोलते हैं ना फायर का, उसमें फायर एनर्जी है ऐसे बोलते हैं। गरम खून वाला लड़का है ऐसे। एंड वी कैन ऑल्सो टेल इट एज इट इंडिकेट्स दैट नॉट टू बी अफ्रेड। हिम्मत रखना है, घबराना नहीं है। डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। फ्रूट्स, अगर कहीं पर भी आपको फ्रूट्स दिखाई दे कार्ड्स पर, वी कैन टेल इट एज ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी एंड मनी। मैम क्या बोला आपने? ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी, ओके। प्रोडक्टिविटी एंड मनी।
पॉइंटेड शूज होते हैं। पॉइंटेड शूज इंडिकेट्स हार्ड डिसीजंस। पॉइंटेड शूज होते हैं हार्ड डिसीजंस। बर्ड दिखाई दे, वी कॉल इट एज मैसेंजर्स ऑफ गॉड। माउंटेन्स दिखाई दे तो हार्ड टाइम, ऑब्स्टेकल्स, challenges। वे, वे मतलब रास्ता। ऐसा रास्ता होता है ना, अगर रास्ता दिखाई दे पिक्चर में, वी कॉल इट एज अ वे। उसका मीनिंग होता है लाइफ अहेड, मतलब आगे रास्ता है, बोलते हैं ना हम लोग, घबराना नहीं, आगे रास्ता है, ऐसे। लाइफ अहेड, कीप गोइंग, चलते रहना है, रुकना नहीं है। अगर वहीं पर आपको दो रास्ते मिले, सिंगल रास्ता है तो कंफ्यूजन ही नहीं, एक ही रास्ते पर चलते रहना है। दो रास्ते आ गए तो क्या होगा? एक डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, अगर दो रास्ते मिल गए आपको बीच में तो क्या होगा? कैसी फीलिंग आएगी आपको? कंफ्यूजन। 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 डिसाइडेड। राइट। तो टू वेज आर, दो रास्ते आपको मिलेंगे, या फिर कंफ्यूजन, या फिर मल्टीटास्किंग। ये सारे डिपेंड्स ऑन द विच कार्ड इट इज, कौन से कार्ड में ये दो रास्ते हैं उसके ऊपर निर्भर होता है। कंफ्यूजन, मल्टीटास्किंग लिख लो। फ्लोइंग वाटर, मूविंग इन राइट डायरेक्शन। मैम क्या बोले, एक बार बोलेंगी क्या? फ्लोइंग, फ्लोइंग वाटर, बहता हुआ पानी। फ्लोइंग वाटर को हम बोलते हैं मूविंग इन राइट डायरेक्शन, वर्क विल बी सक्सेसफुल। टॉर्च या लैम्प, कुछ भी बोल सकते हो, टॉर्च या लैम्प। गाइडेंस एंड एनलाइटमेंट। ब्रिज, अगर पिक्चर में आपको ब्रिज दिखाई दे तो विटेलिटस कनेक्शंस, ओवरकमिंग। मैम कनेक्शन और किसके लिए? ब्रिज के लिए ना, ओवरकमिंग्स। ओवरकमिंग्स इन द सेंस, अगर लाइफ में कुछ चल रहा है, अगर पिक्चर में आपको ब्रिज दिखाई दिया तो ये खत्म नहीं हुआ, यू कैन कम आउट ऑफ दैट। आगे आपको फिर से रास्ता मिलेगा कुछ चीजें संभलने के लिए। ओके।
ब्रिज क्या होता है, या एक जगह से दूसरी जगह तक जोड़ने के लिए वी यूज ब्रिज, राइट। तो अगर यहाँ पर इस साइड पर कुछ काम नहीं बन रहा आपका, इस साइड पे आप होपफुल मतलब होपलेस फील कर रहे हो, अगर आप ब्रिज क्रॉस करके जाओगे देन यू विल हैव सम होपफुल थिंग्स कमिंग ओवर देयर। ओके। क्राउन, अगर क्राउन दिखाई दिया मीन्स दैट पर्सन इज कनेक्टेड विथ हायर अथॉरिटीज। क्लियर विद दिस सिंबल्स? कितने हुए टोटली सिंबल्स? कौन कैसे लिखते जा रहे हो? कौन नंबर नहीं लिखे आपने शायद। ओके। 33 मैम, 33। ओके। एक और लिखना, लिजर्ड। लिजर्ड दिखाई दिया तो इट इज ऑल्सो मैम सम। छिपकली वाला। लिजर्ड, लिजर्ड चिपकली। हम्म। चिपकली को हम, लिजर्ड को हम लक्ष्मी का रूप भी मानते हैं। सो दैट इज लक्ष्मी ओनली, मनी, लग्जरी ऐसा बोल सकते हैं। और इसे कोई कुछ लोग वी से इट एज अ पॉइजन ऑल्सो, लिजर्ड को। पॉइजन किस में होता है? एनिमीज में भी होता है पॉइजन। सो वी सम इन सम कार्ड्स वी इंक्लूड लिजर्ड फॉर दैट ऑल्सो। ओके। क्लियर सारे सिंबल्स? तो व्हेन आई स्टार्ट टेलिंग अबाउट द कार्ड्स, ये सारे सिंबल्स आपको वहां पर मिलेंगे। सो ईच कार्ड में इस सिंबल्स को रिलेट करते हुए हम लोग प्रेडिक्शंस करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? क्लास यहाँ पर खत्म करें या कंटिन्यू करें? 9:40 है ऑलरेडी। मैम आपने एक सिंबल्स में बोला था कुछ बॉडी से टच वाला इस तरह का, वो मेरा मिस हो गया था, सॉरी, आप मुझे बता हाँ, देंगे फिर। कपड़े पहनते हैं, राइट। जो भी पर्सन जिस कलर का कपड़ा उस बॉडी को टच करेगा, फॉर एग्जाम्पल व्हाइट कलर टच हुआ है उस बॉडी को, देन वी कैन टेल द गाइडेंस फॉर हिम दैट बिहेव दैट लाइक दैट कलर। अगर रेड है तो क्या करना है, थोड़ा एंगर को कंट्रोल करने के लिए बोलेंगे। व्हाइट कलर है तो पेशेंस रखो, ऐसे बोल सकते हैं। सो जस्ट जनरली बिहेव लाइक द कलर विच इज टचिंग टू योर बॉडी, गाइडेंस में हम लोग बोल सकते हैं। ओके। क्लियर हो गया? यस। अभी फॉर एग्जांपल फूल कार्ड का हम थोड़ी बहुत एग्जांपल्स ले लेते हैं आज। ओके। तो सारी चीजें तो आप फुल कार्ड में, आई जस्ट शो यू द फुल कार्ड, जस्ट अ मोमेंट। ओके, दिस इज द फुल कार्ड। ओके। नाउ सी द फुल कार्ड, और मुझे बताइए कौन कौन से कलर है इसमें। येलो मेजर कलर है मैम। दैट इज अ प्रोमिनेंट कलर, मीन्स इट्स अ ऑलमोस्ट यस कार्ड, दैट इज पॉजिटिव कार्ड। यस। अगर क्वेश्चन आता है कि मेरा काम होगा कि नहीं, XYZ पर्सन आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक दिस कार्ड फॉर द एनर्जी। जब भी कोई पर्सन आता है तो अगर ये कार्ड निकल कर आता है, देन वी कैन से दैट पर्सन इज वेरी केयरलेस, जिद्दी पर्सन है, डोंट केयर करता है किसी को भी, एंड
किसी की बात नहीं सुनेगा, अपने ही धुन में चलता हुआ पर्सन है ये, मस्ती में रहने वाला। ओके, ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंट नहीं है, इंटेलिजेंट है। क्यों? वहां पर कलगी है, फेदर है। कैन यू सी दिस वन? कैन यू सी दिस वन? व्हाइट फेदर, कलगी, दैट मीन्स ही इज इंटेलिजेंट। कलगी का मीनिंग क्या लिखा है मैंने आपको? नॉलेज, इंटेलिजेंट। एंड पोटली, पोटली का मतलब है नॉलेज। इसके पास नॉलेज भी है, इंटेलिजेंट भी है, शार्प माइंडेड भी है ये। इसे मालूम है क्या सही है, क्या गलत है। ही नोज एवरीथिंग, बट अपने मस्ती में जा रहा है। ये भी नहीं देख रहा कि नीचे खाइए वहां गिर सकता है। ही इज नॉट थिंकिंग ऑफ दैट ऑल्सो। ओके, यहाँ पर जो डॉग है व्हाइट कलर का, ये इसका वेल विशर है। एंड ही इज बार्किंग, डॉग इज बार्किंग, मतलब कुछ बोल रहा है उसको। क्या बोल रहा है? रुक जा, गिर जाएगा, मत जा नीचे। लेकिन वो नहीं सुन रहा, उसके तरफ देख भी नहीं रहा वो। राइट? एंड दीज आर द व्हाइट माउंटेन्स, मतलब बहुत ऊंचाई पर खड़ा है ये बंदा। मुश्किलें भी है इसकी लाइफ में, लेकिन वो केयरलेस है, उसे नहीं दिखाई दे रहा। एंड सन इज है। अगर ऐसा पर्सन विदाउट अनप्लान्ड वगैरह ऐसा जाएगा तो सक्सेस होगा उसको लाइफ में? हाफ सक्सेस मिलेगा उसको। राइट? तो इसका मतलब कार तो यस है, लेकिन अगर ये वेल विशर का बात माने और अपना प्लान बनाकर आगे चले तो उसको 100% सक्सेस मिलेगी, नहीं तो मुश्किल है। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस कार्ड। ओके, इसके अंदर व्हाइट कलर है, ड्रेस देख सकते हो। इसकी बॉडी को क्या टच किया है? व्हाइट कलर। ऊपर कुछ और है, लेकिन अंदर, उसके अंदर क्या है? व्हाइट कलर है। मीन्स जल्दबाजी में काम नहीं करना। ये ऐसे ही जा रहा है, हरी बरी में जा रहा है वो पर्सन, है ना? जल्दी जल्दी जाने की सोच रहा है। उसको एडवाइस क्या देना है? जल्दबाजी में काम नहीं करना, हैव पेशेंस, और अपने वेल विशर की बात मानो। ओके, अंडरस्टूड मीनिंग ऑफ दिस कार्ड? इफ ए पर्सन कम्स एंड आस्क वेदर शुड आई स्विच द जॉब, क्या मैं अपना जॉब चेंज करूं? ओके, हमें मालूम है पर्सन का एनर्जी की वो सुनने वाला। अगर मैं बोलूंगी मत करो तो वो नहीं सुनेगा, करूं बोलूंगी तो भी नहीं सुनेगा वो। तो हमें कैसे करना है? उसको बोलना है, हमें उसको बोलना है कि आपको सच सब कुछ मालूम है, बिकॉज ही हैज नॉलेज, टोटली है। आपके पास नॉलेज है, आपको क्या करना है आपको मालूम है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी कि देखकर आगे बढ़े, किसी का एडवाइस ले, किसी का गाइडेंस लेकर आप जॉब स्विच करने के बारे में सोचिए। ऐसे जल्दबाजी में काम मत कीजिए। स्टे वेर यू आर, हो सकता है आपको वहीं में प्रमोशन मिल सकता है। ओके, सो दिस वे यू हैव टू मेक दैट पर्सन अंडरस्टैंड। क्लियर? इसका गाइडेंस यही है, प्लीज लिसन टू योर वेल विशर एंड हैव सम पेशेंस। ठीक है? समझ में आया आपको कोई चीज? मैम जैसे आपने बोला था कि अगर किसी कार्ड में कोई कलर ज्यादा होगा तो वो निगेटिव में जाएगा, तो ये निगेटिव में कैसे? नहीं नहीं, ये नेगेटिव में नहीं, ज्यादा नहीं है। ये येलो कलर प्रोमिनेंट है, अच्छा दिख रहा है आपको। ठीक है। ज्यादा मतलब रेड कलर ज्यादा हो गया तो नेगेटिव में जाएगा पूरा। आगे आएंगे आपको कार्ड्स दिखेंगे, वो ज्यादा। यहाँ पर व्हाइट भी दिखता है, ब्राउन भी है। सो इट इज नॉट 100%, ज्यादा मतलब 100% नहीं है, है ना? तो प्रोमिनेंट कलर है ये, इसको हम प्रोमिनेंट कलर बोलते हैं। ब्राइट कलर से जो ब्लैक कलर होते हैं उसको हम नेगेटिव में मानेंगे, ज्यादा आ गया तो। लेकिन यहाँ पर थोड़ी बहुत
उसके ड्रेस के ऊपर ब्लैक ब्लैक है, बट वी आर नॉट टेकिंग इट एज ए नेगेटिव, है ना। थोड़े थोड़े ही है उसमें ब्लैक कलर, ज्यादा नहीं है। अगर ज्यादा हो गया ना तो नेगेटिव मानेंगे, येलो कलर को नेगेटिव नहीं मानेंगे। क्लियर? समझ में आया? वो जो अब मैंने आपको सिखा मत बोला है कि ज्यादा हो गया तो नेगेटिव, दैट ओनली फॉर दिस डार्क शेड्स, ब्लैक कलर, ब्लैक एंड रेड, वही दोनों बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो वी कैन टेक इट एज ए नेगेटिव। येलो कलर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। क्लियर मैम? यस मैम। मैम यदि आपने बोला कि अगर कोई क्लाइंट को बोलते हैं कि आप किसी की गाइडेंस लेके आगे चलो, तो पूछेगा वो आपको गाइडेंस के लिए किया है तो किसकी गाइडेंस ले गए, वेल विशर? वेल विशर कौन होता है मैम? हम लोग तो वेल विशर नहीं, हम तो टैरो रीडर है। हम या वही तो टैरो बता रीडर्स। रहे थे। वेल विशर कौन होता है? आपका फ्रेंड हो सकता है, सब हो आपके सकता पेरेंट्स है। हो सकते हैं, आपके दोस्त मतलब आपकी बीवी हो सकती है, आपकी हस्बैंड हो सकता है, राइट। सो वही दैट बोला वी कॉल जो वेल विशर। हमारे लाइफ में वेल विशर कौन होता है? हमें डांट कर जो बोलता है ये मत करो, ये तेरे लिए सही है, उसे हम वेल विशर बोलते हैं, राइट। और जो हमारे लिए जी। लॉयल है, हमारे आगे कुछ पीछे कुछ ऐसा वाला बंदा नहीं, उसको हम वेल विशर नहीं बोलते। पर्सन को मालूम होगा कि वो उसका वेल विशर कौन होगा। वी नो हु इज अवर वेल विशर, एवरीवन नोज दैट। हमें मालूम पड़ जाती है कि कौन हमारे साथ है, कौन हमारे खिलाफ है, राइट मैम। तो हमको वही एडवाइस देना है। लॉयल यूजर बोल सकते हैं उसको, लॉयल फ्रेंड बोल सकते हैं, आपके लिए कुछ भी कर सकता है वो ऐसे। तो दैट इज अ वेल गुड वेल विशर हम बोलते हैं उसको। ठीक है। वी आर नॉट वेल विशर्स। हमें हमारे काम टैरो उसको गाइडेंस देना है, ऐसे करो। राइट, व्हाट क्वेश्चन यू आस्क्ड दैट इज राइट मैम। हो सकता है कि हाँ गाइडेंस के लिए आपके पास आए हैं, हाँ, वही ऐसा। यही पूछेगा, वही तो वही यस, मैं समझ गई। लेकिन हम लोग टैरो रीडर से, आई एम नॉट योर वेल, जी। मैं आपको जानती भी नहीं हूँ, आप स्ट्रेंजर हो, देन हाउ कैन बी योर वेल विशर? जी। समझे? हम बस गाइडेंस देंगे कि आप ऐसा करो, लेकिन आपका जो वेल विशर है आपको मना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप करते जा रहे हो वो काम, जो आपकी भलाई के लिए जो आपको बोल रहा है आपके घर में, आपके ये सर्कल में, वही आपका वेल विशर है। उनकी बात थोड़ा सुनो, हम ऐसे बोल सकते। नहीं तो आप बोल सकते थोड़ा पेशेंस रखो, क्योंकि व्हाइट कलर की कपड़े पहने हुए अंदर से उसने, जल्दबाजी में अगर जॉब शिफ्ट करेगा वो बंदा, जल्दबाजी में जॉब शिफ्ट करेगा तो क्या हो सकता है, यहाँ पर भी उसकी नौकरी छूट जाएगी, और वहां पर भी शायद उसको प्रमोशन ना मिले, वहां पर भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है उसको आगे चलकर, राइट। सो वी कैन टेल हिम हैव पेशेंस। ओके। ठीक। ओके, थैंक यू। इसके अंदर नेम एंड फेम भी है, इसको नेम एंड फेम भी बहुत पसंद आता है, जल्दी जल्दी सक्सेस में पाना चाहता है ये पर्सन, थोड़ी बहुत ओवर कॉन्फिडेंट भी है, बिकॉज ब्लैक एंड रेड मिक्स है उसका फैब्रिक, है ना। ब्लैक एंड रेड फैब्रिक मिक्स है उसका। कैन यू सी दैट? अंदर तो व्हाइट पहना है उसने, लेकिन ऊपर का जो ड्रेस है उसका, वो है ब्लैक एंड रेड मिक्सिंग। ओके। तो इसका मतलब इसको नेम एंड फेम, ओवर कॉन्फिडेंस भी बोल सकते हैं इसको, थोड़ी बहुत ओवर कॉन्फिडेंट भी है ये पर्सन। और ऐसा जा रहा है कि ये अपनी ये व्हाइट फ्लावर भी दिख रहा है आपको। कैन यू सी दिस व्हाइट फ्लावर इन हिज लेफ्ट हैंड? कैन जी यू मैम सी? जी। सो ये व्हाइट फ्लावर क्या दिखाता है? फ्लावर इज इमोशंस, व्हाइट फ्लावर मीन्स इमोशंस, कुछ सेलिब्रेशन। वो सेलिब्रेशन को वो अपने पीछे छोड़कर जा रहा है आगे, उसको भी केयर नहीं कर रहा। ही हैज लेफ्ट दैट इमोशंस एंड सेलिब्रेशन बैक इन हिज लाइफ, उसे पीछे छोड़कर आगे जा रहा है वो। क्लियर? तो ओवरऑल इसको हम एक फुलिश बंदा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक फुलिश बंदा, पर्सन। एनी डाउट्स इन दिस? कुछ डाउट है?
अगर क्वेश्चन आया पर्सन इज गोइंग अगेन, आगे जा रहा है मस्ती में, देन यू कैन टेल हिम स्टॉप वेयर यू आर, पेशेंस रखो, आगे मत बढ़ो अभी, आगे कुछ भी हो सकता है, थोड़ा पेशेंस रखो, पॉज रहो, फिर आगे सोच समझ कर आगे बढ़ना। ओके, हरी बरी मत करना, ठीक है। एनी डाउट्स इन दिस? अदरवाइज विल वाइंड अप द क्लास, कल वन मोर कार्ड से जाएंगे हम लोग। अगर ये कार्ड हेल्थ के लिए निकलता है, व्हाट यू कैन से? हेल्थ का रीडिंग कर रहे थे तो और ये कार्ड निकल कर आया, तो हम क्या बोल सकते हैं हेल्थ में उसको? एनी गेसेस? हेल्थ को लेकर केयरलेस है पर्सन, ही इज नॉट सो मच कंसर्न टू हिज हेल्थ, हेल्थ के बारे में बहुत ज्यादा सोचता नहीं ये पर्सन। वैसे ठीक है हेल्थ उसका, क्योंकि कार्ड पॉजिटिव है, कार्ड इज पॉजिटिव, हेल्थ इज गुड, खराब कुछ नहीं है। बट उसको बोलना है कि केयरलेस मत करना, हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रखने के लिए बोलेंगे उसको, बिकॉज द पर्सन इज केयरलेस, फुलिश है, कुछ भी करता, एक खा लूंगा क्या होगा, ज्यादा देर तक लेट नाइट्स रहूंगा, जागते रहूंगा तो क्या होगा, सुबह देर से उठ जाएंगे क्या प्रॉब्लम है, ऐसा करेगा तो क्या होगा, आगे चलकर इसका हेल्थ खराब ही होगा, राइट। तो वी कैन टेल हिम, वी कैन गाइड हिम दैट टू टेक केयर, डोंट बी केयरलेस ऑफ योर हेल्थ, अगर हेल्थ के लिए कार्ड आया तो। बाकी सब में इस वी टेल इट इज ए यस कार्ड। अगर यस एंड नो में कार्ड निकलता है, फॉर एग्जाम्पल, क्या मुझे वो काम मिल जाएगा? यस मिल जाएगा। क्या मेरी शादी हो जाएगी? यस हो जाएगी। फॉर एवरीथिंग इट इज यस, बिकॉज येलो कलर इज ए प्रोमिनेंट कलर है। क्लियर? एनी डाउट्स? कोई डाउट है? यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है रिलेटेड, वी कैन रिलेट एंड डू द रीडिंग। मैम मैरिज के लिए अगर ये कार्ड आता है तो? मैरिज के लिए कार्ड आया, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी बोलती हूँ, मैं कार्ड तो यस का कार्ड है, हम्म। मैरिज होगी? यस होगी। ओके, अगर लड़के की एनर्जी के लिए, अगर आपकी लड़की है, अगर आपने पूछा कि लड़के की एनर्जी क्या है, ये पर्सन बहुत रिस्क टेकर है, प्यार तो करता है लेकिन आपके तरफ कमिटमेंट नहीं देगा, ऐसे बंदे से आपकी लड़की की शादी करोगे आप? अपने लड़की का, बीवी का कुछ नहीं सोचेगा ये, सारे सब कुछ इमोशन सेलिब्रेशन सब कुछ पीछे छोड़कर जा रहा है, ही इज लेफ्ट, इज लिविंग एवरीथिंग बिहाइंड, उसको बस अपनी मस्ती इंपॉर्टेंट है। क्या आप इस बंदे से उसकी शादी कराओगे लड़की की? राइट, गाइडेंस, आप समझो ये बात, टैरो क्या है? गाइडेंस है। लड़के की एनर्जी ये आई, स्टबन होगा, फुलिश होगा बंदा, कोई भी पेरेंट्स अपनी बेटी की शादी इस तरह के पर्सन से शादी करवाना नहीं चाहेगा, राइट। सो कार्ड इज एस, आप समझो, कार्ड इज एस, अगर आगे चलकर एनर्जीज में सिखाऊंगी कैसे कैसे निकालते हैं, बट द कार्ड ओवरऑल कार्ड बोलता है यस कर सकते हो शादी, शादी होगी। ओके, लेकिन डिसीजन आपको लेना है, यू हैव टू लीव इट टू द क्लाइंट। ऐसा एनर्जी होंगे आपके होने वाले दामाद की, क्या आप अपनी बेटी की शादी इस तरह की लड़के से कर सकते हो? नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन उसको इंपॉर्टेंस शादी की नहीं। नहीं है, कमिटमेंट नहीं देगा वो शादी में। कमिटमेंट इज इंपॉर्टेंट इन मैरिज, सो द डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय द क्लाइंट। यू कांट टेल दैट ऐसे बंदे से शादी मत करो आप, हम कोई भी नहीं है बोलने के लिए इस चीज, राइट। क्लियर? बाकी सब चीजों में कार्ड इज यस, पूरा पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है। मैम किसी का आया कि बेबी के लिए, तो वो भी इसके लिए भी यस कर सकते हैं ना कि हो सकता है, नहीं हो आगे यस, के लिए? सभी के लिए यस एंड नो में यस ही है ये कार्ड। यस एंड नो में अगर होगा कि नहीं ऐसे कोई क्वेश्चन आता है तो होगा, 100% यस बोल सकते हैं, यस का कार्ड है ये। क्लियर?
तो जब आप रीडिंग करोगे ना तब आप समझ में, एक ही कार्ड से कुछ भी प्रेडिक्शंस नहीं होता, वी हैव टू पुल मल्टीपल कार्ड्स। जब स्प्रेड सिखाऊंगी तब आपको समझ में आएगा कैसे करते वो चीजें। बट सिंगल कार्ड से हम सिर्फ यस एंड नो कर सकते हैं और बंदे का एनर्जी चेक कर सकते हैं। अभी राइट में आपका जो एनर्जी चल रहा है आपके दिमाग में, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, वो हम लोग सिंगल कार्ड से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इफ ए पर्सन कम्स एंड आस्क यू, क्या आ गया, अभी हमें जानना है कि वो पर्सन किस चीज के बारे में परेशान है। इफ यू वांट टू नो द प्रॉब्लम गोइंग इन हिज लाइफ, तो हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि टैरो प्लीज हमें बताइए एक्स वाई जेड की लाइफ में कौन सी प्रॉब्लम चल रही है, किस चीज को लेकर वो परेशान है। क्लियर? सो दैट टाइम वी कैन पुल दिस कार्ड, और एल्स we can also pull a single card for checking the energy of the person। उनकी एनर्जी कैसी है, उनकी नेचर कैसी है, जानने के लिए भी हम एक कार्ड पुल कर सकते हैं। उससे आपको मालूम हो जाएगा कि वो पर्सन कैसा है। अगर ये फुल कार्ड आ गया आपको एनर्जी के लिए, तो वी कैन टेल दैट पर्सन इज अ फन लविंग पर्सन, अपने मस्त में रहने वाला पर्सन है। ओके, नॉलेज है, इंटेलिजेंट है, शार्प माइंडेड है, बट ही इज नॉट गोइंग टू लिसन एनीबॉडी। ही इज अ टीनेजर, टीनेजर भी बोल सकते, टीनेजर बच्चे किसी के नहीं सुनते, दे वॉन्ट टू जस्ट एंजॉय द लाइफ, राइट? तो इस कार्ड को हम वैसे रिलेट कर सकते फॉर एनर्जी। क्लियर? एंड दिस इज द फर्स्ट कार्ड ऑफ मेजर अरकाना। समझ में आ गया सारी चीजें? जी मैम। और जो कपड़े हैं ना उसके ब्लैक कलर, उसका मतलब ये भी है कि उसके आसपास नेगेटिव पीपल भी रहते हैं। ब्लैक कलर मीन्स नेगेटिव थिंग। फाइव डॉग है, वेल विशर है, तो ब्लैक कपड़ा उसने पहना है तो उसके आसपास नेगेटिव लोग भी रहते हैं, जो उनकी इन्फ्लुएंस में ज्यादा रहता है ये पर्सन। ओके, एनी डाउट्स? मैम रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं? यस मैम।